सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन। आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों यहाँ पे दो स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो लेकर आए गए जिसमें आपको दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेम चिपसेट देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 750G का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे जो पहला जो स्मार्टफोन है Xiaomi की तरफ से Mi 10i जो फिलहाल अभी लॉन्च हुआ है, दूसरी तरफ हमारा मोटोरोला की तरफ से मोटो G5J। ये दोनों ही स्मार्टफोन की जो स्पेसिफिकेशन है, हालांकि थोड़े बहुत डिफरेंस देखने को मिल जाते हैं, बहुत ही मेजर डिफरेंस है, लेकिन जो प्राइस है और जो आपको चिपसेट है वो दोनों में आपको सेम जैसा ही देखने को मिल जाता है। इसीलिए इस स्मार्टफोन की कंपैरिजन करना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। यहां पे हम दोनों स्मार्टफोन की कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। पहली आती है दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले। तो Mi 10i में आपको देखने को मिल जाती है 6.67 इंच की फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ में आपको एक IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेशमेंट रेट देखने को मिल जाता है और 240 हर्ट्ज का आपको एक टच सैंपलिंग रेट देखने को मिल जाता है। यहां पे आपको HDR10+ का सर्टिफिकेशन भी देखने को मिल जाता है और यहां पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन फ्रंट और रियर दोनों तरफ देखने को मिल जाती है। डिजाइन वाइज और लुक्स वाइज आपको बहुत ही कमाल की डिस्प्ले देखने को मिलती है। और बता दें यहां पे आपको पंचोल कैमरा डिजाइन देखने को मिल जाता है, यानी कि सेंटर में आपको पंचोल देखने को मिल जाता है सेल्फी कैमरा, तो आपको डिजाइन बहुत ही अच्छा एनहांस हो जाता है। तो इसमें आपको डिस्प्ले के मामले में यहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलता। लेकिन मोटो G5G की बात करूं तो यहां पे आपको 6.7 इंच की एक फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ में आपको IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है। ये नॉर्मल आपको 16 हर्ट्ज की पैनल देखने को मिल जाती है। HDR10 का आपको सर्टिफिकेशन भी देखने को मिल जाता है और 20 स्टूडेंट का एक्सपेक्टेशन देखने को मिल जाता है। हालांकि फ्रंट पे कौन सा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास लगाया है वो कंपनी ने नहीं बताया, लेकिन पीछे की तरफ आपको पॉलीकार्बोनेट की बैक देखने को मिल जाती है। तो ऑब्वियसली यहां पे बता दें जो Xiaomi का जो Mi 10i है वो विनर हो जाता है डिस्प्ले के मामले में और बॉडी के मामले में। बाकी ऑल ओवर जो आपको मोटो G5G में डिस्प्ले मिलती है वो भी आपको कमाल की देखने को मिल जाती है। अगर आपको नॉर्मल रिफ्रेश रेट पसंद हो तो आपको मोटो G5G पसंद कर सकते हो, लेकिन आपको Mi 10i जैसा आपको एक नॉर्मल आपको बहुत ही अच्छा रिफ्रेश रेट चाहिए IPS LCD पैनल में, तो आप Mi 10i कंसीडर कर सकते हो। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के चिपसेट की। तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेम चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो एक 5G अनेबल चिपसेट है। स्नैपड्रैगन 750G का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एक 8 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टा कोर पावर्ड 2.2 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है। इसमें आपको एड्रीनो का 690 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको परफॉर्मेंस सेम देखने को मिल जाएगी, यहां पे कोई कंपैरिजन देखने को नहीं मिलता। और दोनों में आपको मल्टीटास्किंग जैसे सारे काम यहां पे कर सकते हो। गेमिंग आपको बहुत ही स्मूथली देखने को मिल जाएगी, तो यहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलता। दोनों ही स्मार्टफोन चिपसेट के मामले में दोनों सेम देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज की। बताएंगे जो Mi 10i है इसमें आपको 3 अलग-अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। 6GB रैम 64GB स्टोरेज, 6GB रैम 128GB स्टोरेज और 8GB रैम 128GB स्टोरेज देखने को मिल जाते हैं। यहां पे आपको LPDDR4x RAM का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और UFS2.2 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। माइक्रोएसडी का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड तो देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हो, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको ऑप्शन तो देखने को मिलता है। और यहां पे बता दें मोटो G5G इसमें आपको सिंगल वेरिएंट देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 6GB रैम 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाते हैं। यहां पे भी आपको सेम LPDDR4x RAM का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और UFS2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। माइक्रोएसडी का ऑप्शन यहां पे आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 1TB तक एक्सपेंड कर सकते हो। हालांकि बता दें यहां पे और 1-2 वेरिएंट ऐड कर देते तो बहुत ही कमाल का रहता, तो कंप्लीट कर पाता Mi 10i से, लेकिन यहां पे आपको सिंगल वेरिएंट देखने को मिल जाता है, तो अलग से आपको कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, तो इसीलिए Mi 10i यहां पे आगे निकल जाता है। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरे की। बता दें यहां पे ऑब्वियसली Mi 10i बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको सैमसंग का HM2 का सेंसर देखने को मिल जाता है, जिसमें f1.75 का एपर्चर देखने को मिल जाता है जो मेन लेंस है, और इसमें आपको EIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, तीसरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। यहां पे आपको ड्यूल टोन एलईडी देखने को मिल जाती है। 4K और 10 तक की 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। तो यहां पे आपको ऑब्वियसली कैमरा सेटअप बहुत ही ह्यूज और बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। लेकिन यहां पे बात करते हैं मोटो G5G के कैमरा सेटअप की, तो यहां पे आपको देखने को मिल जाता है 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है। दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। सिंगल टोन एलईडी देखने को मिल जाती है और 4K और 10 तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में।
तो यहाँ पे बता दें जो रियर कैमरा के मामले में मुझे थोड़ा सा बेटर अच्छा लगा कि यहाँ पे जो Mi 10i है उसमें आपको 108 मेगापिक्सल जो लेटेस्ट सेंसर के साथ में आपको देखने को मिलता है, तो उसी के मामले में बता दें जो रियर कैमरा के मामले में Mi 10i आगे निकल जाता है एज कम्पेयर टू Moto G5G। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे की, तो दोनों ही स्मार्टफोन आपको सेम सेल्फी देखने को मिल जाती है, यहाँ पे कोई कंपैरिजन देखने को नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे दोनों में आपको 16 मेगापिक्सल की पंचोल सेल्फी देखने को मिल जाती है f2.0 एपर्चर के साथ में HDR कैमरा, और बता दें दोनों में आपको 10 तक की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो Mi 10i है इसमें आपको EIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है सेल्फी कैमरा में वीडियो प्लेबैक के टाइम में, लेकिन यहाँ पे Moto G5G में आपको EIS देखने को नहीं मिलता सेल्फी कैमरा के मामले में। बाकी दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेम मेगापिक्सल काउंट वाली सेल्फी देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन देखने को नहीं मिलती। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के बैटरी सॉफ्टवेयर की, बदल Mi 10i में आपको 4820 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 33 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको MIUI 12 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। ये बहुत ही अच्छी बैटरी है, यहाँ पे अंडर 5000 के में आपको बदल देगा ये बैटरी देखने को मिल जाती है। लेकिन जो Moto G5G इसमें आपको 5000 mAh की आपको लॉन्ग लास्टिंग बैटरी देखने को मिल जाती है, जो ऑलमोस्ट आपको सेम ही देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको 20 वाट का टर्बो चार्जिंग देखने को मिल जाता है, जो चार्जिंग कैपेसिटी है वो थोड़ी सी कम यहाँ पे देखने को मिल जाती है एज कम्पेयर टू Mi 10i। यहाँ पे Moto G5G में आपको Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको प्लस पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे जो लॉन्ग लास्टिंग बैटरी है वो बहुत ही कमाल की है, जिसमें आपको कस्टमाइजेशन में बैटरी नहीं खाएंगी, तो वो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे कोई भी एड्स या कोई भी ब्लोटवेयर यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, तो ये बहुत ही अच्छा है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के मामले में यहाँ पे Moto G5G आगे निकल जाता है, और बैटरी कैपेसिटी के मामले में थोड़ा सा आगे निकल जाता है। बाकी जो बैटरी की जो चार्जिंग स्पीड है वो आपको Mi 10i में अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की, बता दें जो Mi 10i इसमें आपको नॉर्मल सेंसर वो सभी सेंसर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 का जैक देखने को मिल जाता है, हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ड्यूल स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे ड्यूल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ का 5.1 देखने को मिल जाता है। तो ऑल ओवर आपको कनेक्टिविटी सेंसर कमाल के देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जो Moto G5G इसमें भी आपको सेम नॉर्मल जो सेंसर वो सभी सेंसर देखने को मिल जाता है, रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 का जैक देखने को मिल जाता है, हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट और ब्लूटूथ का 5.1 देखने को मिल जाता है। दोनों ही स्मार्टफोन में ऑलमोस्ट आपको सेम जैसे ही कनेक्टिविटी सेंसर देखने को मिल जाते हैं। बाकी दो में फर्क यही है कि इसमें आपको जो फिंगरप्रिंट सेंसर का जो पोजीशन है उसमें फर्क देखने को मिल जाता है, बाकी कोई फर्क देखने को नहीं मिलता कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस की, बता दें जो Mi 10i इसमें आपको 3 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन प्राइस की बात करते हैं, यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है 6GB 64GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस शुरुआती जो प्राइस है वो 20,999 यानी कि 21,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा। दूसरा जो वेरिएंट है 6GB 128GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस रखी गई 21,999 रुपीस यानी कि 22,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा। तीसरा जो वेरिएंट है 8GB 128GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस रखी गई है 23,999 रुपीस यानी कि 24,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा। और इसकी जो सेलिंग है ओपन जनरल सेल जो आपको 8 जनवरी से सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी 12 बजे से Amazon पे, तब इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे देगा, वहां से परचेस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो Moto G5G इसमें आपको सिंगल वेरिएंट देखने को मिल जाता है, जिसकी प्राइस रखी गई 20,999 रुपीस, यहाँ पे 21,000 की प्राइस में आपको बता देंगे। जो प्राइस अच्छी है यहाँ पे जो 6GB 128GB वाला एज कंपेयर जो बात करें Mi 10i से, तो इसकी प्राइस से थोड़ी सी कम है। लेकिन जो स्पेसिफिकेशन है ऑलमोस्ट आपको Mi 10i में बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको एक रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको HDR10+ का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दूसरा इसमें आपको 5G फोन है, तो दोनों ही स्मार्टफोन 5G का सपोर्ट करता है, दोनों में आपको सेम चिपसेट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको 3 अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, जो आपको बता Moto G5G में मिसिंग है, यहाँ पे आपको सिंगल वेरिएंट देखने को मिल जाता है। तो इसी के कारण आपको Mi 10i कंसीडर कर सकते हो अगर आपको Moto G5G पसंद नहीं है तो। और यहाँ पे जो मेजोरिटी जो एक मेन बात यही है कि इसमें आपको Mi 10i में आपको 108 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिल जाता है, तो इसी के कारण आपको बता दें Mi 10i कंसीडर कर सकते हो। इसमें थोड़े से पैसे और डाल के आप अच्छी खासी प्राइस में आपको अच्छा खासा डिवाइस देखने को मिल जाता है। अगर आपको स्टॉक एंड्रॉइड पसंद है तो ही आप Moto G5G ले सकते हो। लेकिन आपको Xiaomi के Mi 10 का यानी कि MIUI का आपको बहुत ही अच्छा लगता है तो आप Mi 10i कंसीडर कर सकते हो। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको दोनों ही 5G स्मार्टफोन में से कौन सा 5G स्मार्टफोन आपको पसंद आया, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतने ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।